नमस्कार, मैं सरोजनी पांडे अपने चैनल सरस्वती गंगा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ अच्छे होंगे और मेहनत से पढ़ रहे होंगे। तो आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। आज मेरा 2 वीडियो पिछला बन चुका है, तद्भव और तत्सम का 2 वीडियो बन चुका है, जिसमें पहले में मैंने परिभाषा और कुछ उदाहरण दिए थे, और दूसरा जो वीडियो है उसमें मैंने किस वर्ण से तत्सम होता है, कौन सा वर्ण होता है शब्द में तब तद्भव होता है, ये मैंने दूसरे वीडियो में पढ़ाया है, जो थोड़ा सा बड़ा वीडियो बन गया है। पर अगर आप मेहनत से पढ़ेंगे तो बहुत ही उपयोगी है परीक्षा की दृष्टि से आपके लिए। तो करते रहिए, मेहनत करने से ही फल मिलता है। कहते हैं कि करत करत अभ्यास ते जड़मत होत सुजान, रसरी यावत जात ते सिल पर पड़त निशान। कि रस्सी के आने जाने से पत्थर घिस जाता है, निशान पड़ जाता है पत्थर पर। हम लोग तो मनुष्य हैं, यदि मेहनत करेंगे तो ज़रूर रंग लाएगी, ज़रूर हम सीख पाएंगे। तो चलिए देर ना करते हुए चलते हैं वीडियो की तरफ। आज जो ये वीडियो मेरा है, इसमें मैं रै के 4 रूप में से कौन सा रूप तत्सम का होता है और कौन सा रूप तद्भव का होता है, ये बताने के लिए लाई हूँ। तो आइए चलते हैं वीडियो की तरफ, देखते हैं, ध्यान से पढ़िएगा। रै के तत्सम व तद्भव रूप 4 रूप होते हैं रै के। एक तो होता है फुल एंड फाइनल, मतलब कि जो जिस रूप में हम रै को जानते हैं। दूसरा होता है आधा वाला रै, इसे रेफ वाला रै कहते हैं, जो किसी भी वर्ण के ऊपर रहता है, शिरोरेखा के ऊपर रहता है। ठीक है। दूसरा होता है पदेन रै, जो इस प्रकार से किसी भी वर्ण में लगा हुआ होता है, यह पूरा रै होता है। यह तीसरा भी पदेन रै ही है, यह किसी गोल वर्ण में लगाया जाता है और यह भी अपने आप में पूरा रै होता है। तो एक मैंने वीडियो बनाया हुआ है, रै के 4 रूप कौन कौन से हैं और किस प्रकार से वे पूरे हैं, आधे हैं। आप चाहें पढ़ना चाहें उसे तो वीडियो में जाकर के, चैनल में जाकर के वीडियो ओपन करके देख सकते हैं, सर्च करके। ठीक है। यहाँ पर मैं आपको ये नहीं बताऊंगी, बस इतना बता रही हूँ कि ये रै और ये रै और ये रै जो है ये पूरे होते हैं, ये आधे नहीं होते, पूरे होते हैं। ठीक है। और जो सिर के ऊपर लगता है, शिरोरेखा के ऊपर, इस प्रकार से ये आधा होता है, इसे रेफ वाला रै कहते हैं। इन दोनों को पदेन रै कहते हैं। और ये रै का रूप होता है पहला रूप, जिसके रूप में हम देखते हैं, जानते हैं, बोध करते हैं। ठीक है, रै को। तो एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि रै का जो जिस रूप में हम रै को पहचानते हैं, वह रै यदि कहीं पर है, ये देखिए मैंने बहुत सारे शब्द लिख रखे हैं, तो जान लीजिए कि वह तत्सम रूप है। ठीक है। जैसे राम हो गया, कर हो गया, कर माने हाथ होता है, करम माने कर्म होता है, राघव माने भगवान राम को कहा जाता था, राजा माने राजा होता है, ये किसी बच्ची का, लड़की का नाम है, रीता नाम है इसका। ठीक है ना। रेत है, रैन है, ये सभी से ये सारी मात्राएं लगा करके मैंने बताया है। तो ये जो है क्या है, सभी के सभी तद्भव रूप हैं। कौन से रूप हैं? ये तद्भव रूप हैं। ठीक है। लेकिन इसमें 2 शब्द ऐसे लिखे हुए हैं, 2 मात्राएं ऐसी हैं जिससे रै का रूप तत्सम बन जाता है, संस्कृत बन जाता है। कौन सा रूप है वो छोटा ऊ और बड़ा ऊ का मात्रा है। यानी कि छोटा ऊ और बड़ा ऊ का मात्रा यदि रै में कहीं लगा हुआ है, तब वह तत्सम रूप होता है, संस्कृत बन जाता है वह। जैसे कहते हैं अतिरूपम। ठीक है। स्वरूपम, यानी कि रूपम शब्द जो होता है वो संस्कृत होता है। ठीक है। गुरु भी संस्कृत में ही कहते हैं, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु, तो वो संस्कृत शब्द होता है। यानी कि जब रै में बड़ा ऊ का मात्रा और छोटा ऊ का मात्रा लगा हुआ हो, तब वह तत्सम होगा। अन्यथा कोई भी मात्रा लगा हुआ हो, वह हमेशा के लिए तद्भव रूप होता है, वो तत्सम नहीं होता। लेकिन जहाँ पर रै में बड़ा ऊ का मात्रा हो, छोटा ऊ का मात्रा हो, वह संस्कृत का शब्द हो जाता है और वह तत्सम कहलाता है। ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पर लिख तो लिया है, मात्रा के हिसाब से लिख रही थी, लेकिन मैं इनको इस प्रकार से गोले में कर देती हूँ ताकि आपको पहचान रहे कि ये दोनों जहाँ पर रै पर छोटा ऊ का और बड़ा ऊ का मात्रा लगेगा वो तत्सम होगा। बाकी सारे के सारे क्या होंगे? तद्भव होंगे। क्या होंगे? ये तद्भव होंगे। ठीक है, याद रखिएगा। और अब आ जाते हैं हम रेफ वाले रै पे, जो सिर के ऊपर लगता है किसी भी वर्ण के। ये रै जहाँ भी लगे हुए हों वे क्या होते हैं? तत्सम होते हैं।
क्या होते हैं? तत्सम यानी संस्कृत के शब्द होते हैं वो। ठीक है, याद रखिएगा इनको। तीसरा रे है, इस प्रकार से किसी भी वर्ण में इस प्रकार से ये लगाया जाता है। जैसे लिखना है हमें क्रम। ठीक है, तो कै को हम जल्दी से बोलते हैं कै आधा है। रे में हम एक मात्रा का समय लेते हैं, तो रे के साथ ए है, कै अकेला है, रे के साथ ए है। ठीक है, और प्लस मैं, और मैं के साथ ए, यानी कि रे और मैं इसमें पूरा है। कहने का मतलब ये है कि रे जो है ये इस प्रकार का जो रे लगता है वो पूरा रे होता है। ये इस प्रकार वर्णों के हिसाब से इसका स्वरूप बनाया गया है। जिस प्रकार से वर्ण होते हैं उसके हिसाब से इसका स्वरूप बनाया गया है। इसे पदेन रे कहते हैं। ये अपने आप में पूरा होता है। तो इस प्रकार ये मैंने बहुत सारे शब्द लिख रखे हैं। इस प्रकार का रे यदि कहीं आपको मिल जाए तो आप उसको तत्सम लगा देना, वो तत्सम शब्द होंगे। ठीक है, ये कौन से शब्द होंगे? तत्सम, याद रखिएगा इसको, तत्सम होंगे। अब दूसरा एक और है, ये तीसरा वाला, ये भी पदेन रे होता है। ये देखिए यहाँ पे मैंने लिख रखा है। ये कैसे बनता है? ये किसी गोल वर्ण में लगाया जाता है, लेकिन इसे बनाने का तरीका देखिए कैसे होता है। पहले सीधी लाइन, छोटी सी सीधी लाइन खींचिए। इसका मतलब होता है कि इसमें आई छुपा हुआ है, और फिर पदेन रे की तरह ही, इसी की तरह ही, इसी यहीं से छोटा सा ऐसे रे खींच दीजिए। तो इसका मतलब होता है कि इसमें रे है, यानी कि यह रे क्या हो गया? आई के साथ है, तो ये पूरा रे हो जाता है। लेकिन इसे बनाया किसके लिए गया है? इसे बनाया गया है गोल वर्णों के लिए। जैसे यहाँ है टे जो है ये गोल वर्ण है, डे जो है ये गोल वर्ण है। ठीक है ना, तो टे जैसे ट्रक है ना, ट्रक, ट्रिक, ट्रिक लिखते हैं ना, ट्रिक कहते हैं, ट्रिक से पढ़ो तो ट्रिक ये हो गया ना। ड्रिल, ड्रिल, ऐसे ऐसे बहुत सारे शब्द हैं ना, याद होंगे आप लोगों को। तो इस प्रकार से कोई भी मात्रा लग जाए उस पर, उससे कोई मतलब नहीं होता। लेकिन ये गोल वर्ण है, इस पर रे को कैसे लगाया जाए? तो हमारे जो विद्वान थे, महर्षि पतंजलि, महर्षि पाणिनि, ये सभी इन सभी लोगों ने गोल वर्णों के लिए इस प्रकार के रे का निर्माण किया। इस प्रकार से रे बनाने का निर्माण किया कि इस प्रकार से लगाया जाए, ये अच्छे लगेंगे। ठीक है, तो ये रे भी पूरा होता है, आधा नहीं होता है। ठीक है, ये रे पूरा होता है, ये भी पूरा होता है, ये तो पूरा होता ही है। लेकिन जो रे शिरोरेखा के ऊपर लगा हुआ होता है, वर्ण के ऊपर लगा हुआ होता है, वो आधा होता है, उसे रेफ वाला रे कहते हैं। इन दोनों को, जो ये दोनों लगे हैं, इन्हें पदेन रे कहा जाता है। पदेन का मतलब पैर में जो लगे हुए होते हैं, ये पैर में लगे हुए हैं। ठीक है ना, तो इस प्रकार से अब एक चीज याद रखिएगा, छोटा ऊ बड़ा ऊ का मात्रा वाला रे अगर कहीं मिल जाए तो वो तत्सम होगा। बाकी सभी के सभी क्या होंगे? तद्भव रूप होंगे, हिंदी के परिवर्तित रूप होंगे। यानी संस्कृत से जो हिंदी में परिवर्तित होके आ गए हैं वो परिवर्तित रूप होंगे। इन्हें तद्भव शब्द कहा जाएगा, सिर्फ इनको छोड़ करके। और बाकी ये जहाँ भी मिल जाएं सारे के सारे तीनों रूप जो रे के हैं, इसे शायद आपको पता भी नहीं होगा कि किस प्रकार से है, मैंने समझा दिया है आपको। ये जहाँ भी आपको मिल जाएं, ये सारे के सारे क्या हैं? तत्सम। बड़ा बड़ा लिख देती हूँ मैं, याद रखिएगा इसको, तत्सम रूप होता है ये। ठीक है, कहीं ये अगर कहीं पर है और पूछा जा रहा है कि ये तत्सम है या तद्भव है, तो आपको तत्सम लगाना है इन तीनों को। ठीक है, याद रखिएगा। और छोटा ऊ और बड़ा ऊ वाला रे छोड़ करके बाकी जहाँ जितने भी रे इस प्रकार से जितने भी शब्द में लिखा हुआ होगा उसको आपको क्या लगाना है? तद्भव लगाना है, वो तद्भव शब्द होंगे। ठीक है, तो मुझे लगता है कि समझ में आ गया होगा। इस वीडियो में बस इतना ही मुझे बताना था ताकि आप अच्छे से समझ पाओ, बोरिंग ना हो आपको, क्योंकि ज़्यादा कई चीज़ें बताऊंगी तो आप शायद परेशान हो जाएंगे, या फिर कुछ याद रहेगा कुछ भूल जाएंगे। लेकिन अब मैंने इतना ही पढ़ाया है तो आपको पूरा याद रहेगा। ठीक है, ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी है। अभी एक दो वीडियो और ऐसे ही कुछ ट्रिक के हिसाब से बनाऊंगी जो आपके लिए उपयोगी हो। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।